ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। बुद्ध अनुयायी या तो बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य, ये हम लोग हर वक्त क्रांतिकारी होते हैं। परंपरा को गलत रहे तो उसको पीछे ढकेलने वाले होते हैं। लेकिन आज संध्या ताई से थोड़ा सा अनुरोध था, विनंती थी कि कुछ परंपरा को स्वीकार किए रहते तो मेरे लिए थोड़ा सा सुविधा हुआ रहता। अध्यक्ष भाषण अंतिम होता है, उसको आपने स्वीकार किए रहते तो मुझे यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरे लिए थोड़ा सा सुविधा हो गया रहता। आपने परंपरा को फॉलो करना था। खैर, प्राध्यापक रंजीत जी मेश्राम, इनके भाषण को सुनकर मेरे बारे में जो मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब मेरे अपने बारे में तो है, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे जो बैकिंग है उसके बारे में जो जानकारी नहीं थी, उसके बारे में विश्लेषणतापूर्वक आपने जो जानकारी दी, उसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक आधा महीना हो गया होगा, ज्ञानेश्वर दादा से फ़ोन आया। मिर्जा जी चले गए, वो बोलते कि आज मुझे थोड़ा सा गलत इससे आपने इस्तेमाल किया है। मैं बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा मेरी गलती हो गई, यानी मेरे ऊपर गलत ही है। मैं कहीं कार्यक्रम को जाता हूँ तो बहुत गहराई से सुनकर, गहराई से देखकर, खोज कर, फूंक कर जाता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि मैंने शब्द एक इस्तेमाल किया और उसको 10 शब्द बनाकर, उल्टा कर सीधा कर बनते जी ने ऐसे बोले, तो मेरे को कुछ याद भी नहीं वो 9 शब्द कहाँ से आए। इसलिए मैं बहुत फूंक कर जाता हूँ, यानी जितना हो सके उतना जाने से मना करता हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि आप जाने से मना करते हैं और जाने को प्रोत्साहित करने वाले नाग दीपंकर से कैसी चढ़ती है। उनको बहुत पसंद है। सवेरे बोलते भंडारा में हूँ, दोपहर को बोलते और कहीं हूँ, चौथे बोलते और कहीं हूँ। मैं वो महावीर जी जैसा हूँ, शायद 2-4 साल में मेरे अंदर में लता ना लग जाए, इतना एक जगह बैठा तो बैठ गया। कहीं जाने को बहुत संकोचित हूँ। फिर भी ज्ञानेश्वर दादा से शायद 10 साल हो गए होंगे परिचय, या फिर संध्या राजूरकर, इनसे जो परिचय है, ये 10 साल के बीच में मैंने कभी उनके फ़ोन को उन्होंने जहाँ कहाँ बुलाए वहाँ जाने से शायद ही मना नहीं किया। कभी जापान में रहता तो सवाल ही नहीं है, लेकिन भारत में रहते हुए रक्षक दादा का या संध्या राजूरकर का आमंत्रण आकर मना किया, ऐसा तो मुझे याद नहीं है। महीना 1.5 महीना पहले ज्ञानेश्वर दादा का फ़ोन आया, कहते बनते जी पिछले बार जो सर्वधर्म समभाव जैसे कार्यक्रम किए थे वही कार्यक्रम करना है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बोला भी नहीं रहा था, तो भी उनका फ़ोन है, मैंने हो बोलना ही था, मैंने हो बोल दिया। फिर दूसरे फ़ोन आया, बोलते बनते जी आपकी तारीख कब खाली है, कोई सैटरडे देखो, वही कार्यक्रम करना है। इस तारीख देखा और आज थोड़ा सा टाइम था तो मैं बोला 18 तारीख ठीक है, तो आज की तारीख तय कर गई। फिर तीसरे बार फ़ोन आया, बनते जी बोलते हैं 18 तारीख को दीक्षा भूमि में कार्यक्रम करना है। मुझे बहुत हर्ष हो गया, दीक्षा भूमि। फिर चौथे बार फ़ोन आया, तब कुछ बताया गया कि ये धम्मदूत बनते संगरत्न अमुक तमुक। तब तक मैंने उनको स्वीकार तो दे दिया था कि हो, फिर अभी मना भी नहीं कर सकता हूँ इसका ये देखकर कि नहीं वो कार्यक्रम होगा तो मैं नहीं आ सकता हूँ। इस तरह मुझे भी गुंताड़ा किया है कि पहले सर्वधर्म को मिलाने के लिए कोशिश किए, फिर कहाँ से क्या आया, मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। मुझे यकीन भी नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरली जो 61 का कोई कार्यक्रम करता नहीं है। 60 ठीक है, 65 ठीक है, जो कहीं ठीक का अक्षर होता है वहाँ ठीक है। 61 तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा।
मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि 61 का मेरा इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे थे, अंतिम तक मुझे मालूम नहीं था। हफ्ते 10 दिन पहले पता चला कि कार्यक्रम ये है, तब तक तो मैं पूरे पानी में डूब गया था। फिर भी इस तरह का भव्य रूप से आपने सम्मान समारोह का आयोजन किया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, विशेष करके इस समारोह आयोजन समिति के सभी लोगों का, दैनिक सौरभ और श्री गुरुदेव सेवा मंडल के ज्ञानेश्वर दादा रक्षक और मंच पर उपस्थित मान्यवर और आप यहाँ मेरे नज़र के सामने उपस्थित श्रोतागण, सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं मेरा रोज़ाना नियम है, पेटिया उठकर 8:30-9 बजे तक मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, क्योंकि वो एकांत वक्त नहीं होता। तो दिन भर जो तूफान के बीच में रहना पड़ता है, दिन भर एक हवा के अंदर में रहना पड़ता है, उससे बचने के लिए, उससे संभालने के लिए दिन के कुछ वक्त एकांतर की आवश्यकता होती है। और उस एकांतर में मैं अपने आप मैं कौन हूँ यह याद करता हूँ, उसे निश्चित करता हूँ। और इसीलिए बाहर से जो हवा आती है, बाहरी जो वातावरण होता है, उससे मैं बह नहीं जाता हूँ। वो मेरे लिए 4-3 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं। आज भी उसी तरह 8:30-9 बजे मैं अपना व्यक्तिगत जो भी कुछ साधना प्रार्थना होता है वो कर अपनी जगह में बैठा, तो कहीं फ़ोन आए। पंत जी बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब मेरा क्या कॉन्ग्रेचुलेशन है, आज तो साधारण तारीख है। फिर इसी कार्यक्रम के बारे में बोलने लगे कि बंते जी आपका सौरभ में इतना बड़ा नाम चल रहा है, इतना बड़ा आपके बारे में पत्र में चल रहा है, तो आपको जानकारी नहीं है। मैं कहा जानकारी तो है, 18 तारीख आज है, तो आज कार्यक्रम के जाना, इतनी जानकारी है, उसके ऊपर मालूम नहीं। तो कहते आप पेपर पढ़कर देखो। मेरे आता है सौरभ, मैं मंगाता हूँ और वाचक भी हूँ, कभी कभी क्या बोलते पिंच भी करता हूँ, कभी कभी आलोचना भी करता हूँ। आलोचना मतलब पेपर बढ़े। आज एक सामाजिक दृष्टि से विशेष करके नागपुर, भंडारा, विदर्भ में सौरभ के अलावा जो एक सामाजिक या फिर बुद्ध धर्म के प्रति जो आस्था रखकर, श्रद्धा रखकर चलने वाला पेपर शायद ही सौरभ एक ही होगा। मैं भी पढ़ते रहता हूँ और मुझे मार जैसी बात हो गई। मैंने कहीं बोल दिया था कि मैं बाहर के पेपर, बाहर का मतलब 1st और 4th वाला पढ़ता नहीं, क्योंकि वो दूसरे पेपर में भी मिल जाता है, YouTube में भी मिल जाता है, लेकिन अंदर के जो 2 पन्ने हैं वो सौरभ के अलावा और कहीं नहीं मिलते। वो ज्ञान, वो जानकारी, वो एक धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, वो सौरभ के अलावा कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं ना तो पहला पन्ना पढ़ता हूँ, ना तो चौथा पन्ना पढ़ता हूँ, मार्फत 2 और 3 ही पन्ना पढ़ता हूँ। मैं जग जाहिर कर रहा हूँ, आप बुरा लगे तो बुरा लगे। लेकिन आज वही हो गया, मैंने 2 और 4 बोला तो 4 पन्ने नहीं आए, 2 और 3 नहीं आया। देना था पूरा का पूरा ही देना था ना। हाँ भाई, मुझे मार हो गया। मैंने नहीं बोला रहता तो शायद 4 पन्ने मुझे मिले रहते, बोल दिया तो 2 ही पन्ने मिल रहे हैं। मैं आश्चर्य हो गया वो पेपर को देखकर। सवेरे उठकर वो पेपर देखा तो यहाँ भी मेरा चेहरा, वहाँ भी मेरा चेहरा, वहाँ भी मेरा चेहरा, पेपर के चारों तरफ मेरा ही मेरा चेहरा है। शायद यहाँ भी तमाम लोग हैं, लेकिन बहुतांश लोग मेरे चेहरे को जानते नहीं, मेरे नाम से जानते हैं, मेरे चेहरे से जानते नहीं। महासमाधि भूमि जहाँ पौनी में विहार है, वो वहाँ कहीं लोग आते हैं, लोग हजारों लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते मेरे सामने आकर मुझे पूछते हैं कि संगरत्न जी कहाँ गए। आश्चर्य है ना, बंते जी कहाँ गए, संगरत्न जी कहाँ गए। शायद आपकी इसमें भी आधे तो मेरे चेहरे को जानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर घूमता नहीं हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में जाता नहीं हूँ। मेरा एक स्वभाव होगा या मेरी परिस्थिति होंगी, मैं अपने आप को फिर परिचय भी नहीं देता उनसे कि मैं वो संगरत्न हूँ। मैं वो हमेशा यही बोलता हूँ, बंते जी आज कहीं तो भी गए, पता नहीं कब आएंगे ना कब नहीं आएंगे। मेरा आदत हो गया, क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है। इस सौरभ की बात की जाए,
तो आज के कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं, हर वक्त अभी 8 फरवरी का हमारा कार्यक्रम हुआ, उसके पहले 7 का हुआ, उसके पहले 6 डोंगरगढ़ में जो पैया में तसंग ने निर्माण किया वो मूर्ति का जो कार्यक्रम होता है वो हुआ। हर कार्यक्रम में सौरभ ने अपने पेपर के माध्यम से पैया में तसंग का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में लोगों के सामने पेश किया। उसके लिए मैं विशेष करके डॉक्टर सिद्धार्थ कामड़े जी और अभी तक मेरे अच्छे ही बात किया, इसके आगे मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो शायद मेरा बुराई भी कर सकते, इसलिए संध्या राजूरकर जी। मेरे सामने कोई पत्रकार होते ही नहीं ना, हमारे सामने फक्त 4 ही रिश्ता होता है, एक भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिक। इसके अलावा आपका पेशा आपके पास, उसके सिवा हमारे पास कोई पेशा से संबंध नहीं है, कोई आपके जीवन से संबंध नहीं है, कोई आपके परिस्थिति से संबंध नहीं है। हमारा दोस्ताना या तो भिक्षु से होता, या तो भिक्षुनी से होता, या तो उपासक से होता है, या उपासिका से होता है। यही 4 ही संबंध हमारे संबंध। बाकी आप अपना देखिए क्या होता है। आप उपासिका है, बगल में उपासक बैठे हैं, इतना ही संबंध। मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा विचित्र जीवन है। रंजीत जी मेश्राम इन्होंने, मैं नहीं जानता वहाँ तक परिचय करवा दिया। मैं अपने जीवन में विशेष करके 2 व्यक्ति का आभार मानता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध, इनके लिए आभार तो बहुत कम होगा। सूरज को ये छोटा सा बल्ब कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैंने आज के मेरे परिस्थिति में गौतम बुद्ध को आभार मानना, धन्यवाद देना, ये उल्टा उनका अपमान होता है, मुझे लगता है। मैं एक बराबरी में जाऊंगा, मैं एक उनके उस हालत में जाऊंगा और उस वक़्त उनको धन्यवाद दूंगा तो ठीक है। अदरवाइज आज मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ, उनको धन्यवाद देने जाऊंगा तो मेरी घमंडी है, मेरी आसक्ति है। इसलिए तथागत आदर्श है मेरे, लेकिन आज की इस परिस्थिति में धन्यवाद देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन के आदर्श है। बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में वो नहीं होते तो आप में से एक भी नहीं होता यहाँ। आप जो परिस्थिति में, मैं जो परिस्थिति में हूँ, ना तो भिक्षु बनने को मौका मिला रहता, ना तो जापान जाने को मिला रहता, ना यहाँ वापस आने को मिला रहता, ना यहाँ कुछ कर्म करने को मिला रहता। वैसे देखा जाए तो कर्म करना जापान का साल देखे तो बहुत इजी था। यहाँ वापस आने के बाद में जितना कठोरता जिंदगी में सहन नहीं किया उतना बाहर देश में तो था ही नहीं। अपना समझकर साथ देते थे, लेकिन पता नहीं कब पलट गए, पता ही नहीं चला। प्रज्ञागिरी इतना काम किए, जिनके साथ काम किया उन्होंने दूसरे किसी को पकड़कर आज केस कचहरी में जाना पड़ता है। आप लोगों ने कभी आगे मेरे बारे में परिचय देने का मौका आएगा, आप ज़रूर ये बोलिए कि भंते जी ने कोर्ट कचहरी का सामना भी किया। मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैंने वो मूर्ति बनाया वहाँ, जो कुछ करना था, लेकिन विरोधक ने ऐसी कोर्ट कचहरी में खींच दिया कि 10-15 साल में हर 10 दिन 15 दिन में डोंगरगढ़ के कोर्ट में जाना पड़ता था। जो भी कोई क्या बोलते हैं जज आते थे वो औपचारी तो हमारे को अपराधी समझते थे क्योंकि हमारे ऊपर केस है, लेकिन औपचारी होने के बाद में बाजू में आते थे और बोलते थे, उनको भिक्षु के से कोई संबंध नहीं है। वो ये बोलते थे, महंत जी माफ़ कीजिए, आपके जैसे लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ा। ये दूसरा बोल रहा है। जज कोई अपने नहीं होते, लेकिन जो अपने होते हैं उन्होंने ही वहाँ तक लेकर गए। अच्छा हो गया कि जेल के अंदर जाने से थोड़ा सा बच गए, नहीं तो वो भी कोई दूर की बात नहीं थी, किसी ने बचा लिया। तो यहाँ का जो परिस्थिति है, यहाँ की जो हालत है, वो हालत उतनी इजी नहीं है जो कोई कर्म करे, उतनी इजी नहीं है जो कोई काम करे।
आगे बढ़ने के लिए भदंत आनंद कौशल्यायन जी का शब्द है, केकड़े की जात। केकड़ा ग्लास से बाहर निकलने को करता है तो दूसरा उसको पुश नहीं करता, तू भी जाओ ऊपर जाकर मेरे हाथ खींच। हम लोग विशेष करके, मैं दूसरे की तो बात कर नहीं सकता हूँ, हमारे लोग, मेरी अपनी परिस्थिति, मेरा अपना अनुभव, कोई आगे जाता तो उसको नीचे खींचते हैं, जानबूझकर जोर लगा लगा कर खींचते हैं, फिर वो एक केकड़ा भी बाहर नहीं जा सकता और दूसरा तो है ही अंदर। मैं अपने जीवन में इस तरह का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन 2 आदमी को विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। एक तो रंजित मेश्राम जी ने जो मेरे माता पिता के बारे में कहा, वो हकीकत है। आज शायद इंडिया के जो स्त्री है उनका एवरेज एज अबव 70 है। जब मैं जन्मा था 1962, उस जमाने में स्त्री का जो एवरेज था, एज का एवरेज था, वो 45 नियर अबाउट था। और मेरा जो जन्म उस वक़्त मेरे माता का, मैं उस बात से असहमत हूँ कि भिक्षु को माता नहीं होती है और भिक्षु को पिता नहीं होता है। भिक्षु को माता पिता नहीं होगा तो मैं जन्मूंगा कहाँ से? ये आप ये बताओ। मैंने त्रिपिटक पूरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा। उसमें कभी बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने एक शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि शुद्धोदन मेरा दुश्मन है। वो हर वक्त जो एक बेटा अपने पिता को आदर्श रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोदन, माता महामाया को रिस्पेक्ट दिया। मैं अपने जोर से बोलता हूँ कि मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ, तो मैंने क्यों वो मार्ग छोड़ना चाहिए? मेरे माता पिता के त्याग के कारण ही मैं आज हूँ, तो मैंने उनके पीछे का जो रिस्पेक्ट क्यों छोड़ना चाहिए? उनका नाम लेना क्यों छोड़ना चाहिए? बुद्ध ने किया होता तो मैं भी छोड़ दिया रहता, लेकिन बुद्ध ने ना तो शुद्धोदन से दूर हुआ, ना तो महामाया से दूर हुए। उन्होंने छोड़ा होगा तो उसके पीछे की जो आसक्ति होती है उसको छोड़ा है। माता पिता को अंतिम तक उन्होंने शुद्धोदन को अपने माता के रूप में ही स्वीकार किया, महामाया को अपने माता के रूप में ही स्वीकार किया। उनके साथ में जो आसक्ति थी वो आसक्ति से दूर थे, क्योंकि बुद्ध धम्म ही है। बुद्ध धम्म का सिद्धांत ही है, आसक्ति से जब तक हम दूर नहीं होते, अपनी आसक्ति को त्यागते नहीं, जब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। संसार के दुख में ही हमें जीना पड़ता है। लेकिन मेरे माता पिता के बारे में बोला जाए, जो स्त्री के मृत्यु का उम्र 45, उस 45 के एज में मैं जन्म लिया। बस अभी 2-4 साल में जाना ही है। और मैं अकेला, कोई मेरे को ना भाई है ना बहन है, ना मेरे ऊपर कोई है ना मेरे नीचे कोई है, एक में। फिर भी पिताजी, ये भी रंजित मेश्राम जी ने आपको परिचय दिया, उसी तरह समता सैनिक दल के सबसे पुराना जो समता सैनिक दल था उसके एक हेड के रूप में काम किया। बौद्ध महासभा के नागपुर के अध्यक्ष थे, आरपीआई के नागपुर के अध्यक्ष थे। ये यहाँ स्मारक समिति आज चल रही है, उसके सभासद थे। यहाँ जो दीक्षा समारोह हुआ, उस दीक्षा समारोह में मुझे भी पता नहीं था 7वां नंबर में नाम है, लेकिन आज जाकर खोजूंगा 7वां नंबर और लोगों को बताऊंगा, देखो धन्यवाद आपको। तो जितना भी उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर की जो चढ़वड़ चली, वो चढ़वड़ में सच्चिदानंद मान के इनका योगदान रहा, ये दुनिया नाकार नहीं सकती है। लेकिन मुझे अपने कॉम्पिटेट बनाकर पीछे करना था, गलत मेरा इमेज बनाना था। उस तरीके के लोगों ने मेरे एक चेहरे को एंटी अम्बेडकर का नाम दे दिया, मुझे एंटी अम्बेडकर का नाम दिए, जिस तरह और किसी को भी दिया होगा। लेकिन मुझे बहुत लंबे काल तक नागपुर में रहते ये अम्बेडकर, मैं वाद से दूर हूँ,
मैं बुद्धवाद से दूर हूँ, मैं अम्बेडकरवाद से दूर हूँ, मैं अमुकवाद तमुकवाद, मुझे वाद पड़ता नहीं है। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, जो मिशन चलाया, उसका फॉलोअर हूँ। शायद ही मैं 40-45 साल हो गए जापान में जाना आना करता। शुरुआत का 15 साल तो मार्फत स्टूडेंट का ही ज़माना था, लेकिन आजकल अभी जो जाना आना करता हूँ उसके माध्यम से जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन, असली मिशन, और जो दुनिया एक्सेप्ट कर पाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के, रियल बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जापान में जाकर उनका प्रचार करता हूँ। जो करना चाहिए, जो होना चाहिए। प्रचार का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने जो कहना है वो ही प्रचार। प्रचार का मतलब ये होता है जो सुन रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, उसके दिल दिमाग में बैठे, उसको बोलते हैं प्रचार। मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए होता है, वो प्रचार नहीं होता है। लेकिन तमाम बात ये होती है कि मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए शब्द निकालते हैं। वहाँ बुद्ध बाबा साहब को जोड़ देते हैं। आपको यहाँ आने के बाद तो पता नहीं वहाँ जाकर क्या करते हैं। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने फक्त एक कम्युनिटी के लिए नहीं, एक धम्म के लिए नहीं, जो दुनिया के लिए एक उपदेश दिया, जो दुनिया के लिए एक मिशन चलाया, उस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जापान में जाकर, जापान में ही नहीं और कहीं देश जाता हूँ तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली चेहरा है, वो असली चेहरा का अर्थ ये नहीं कि एक सामाजिक चेहरा, एक धार्मिक चेहरा। उनका असली चेहरा जो है एक व्यापक चेहरा है। दुनिया जो स्वीकार कर पाए ऐसा उनका चेहरा है। लेकिन आज तक हमने उसको किया नहीं। आज तक हम उनको अपने एक दायरे में रख दिया। मैं थोड़ा सा याद करता हूँ, याद नहीं रहती है। एक मराठी में गाना है, महारांचा राजा, दलितांचा राजा, महारांचा नहीं, सॉरी, दलितांचा राजा भीमराव माझा। इतना छोटा आदमी था। गलत बात है। दुनिया में दलित कितने होंगे? दलित ये गलत है, गलत है। लेकिन वो गाना जो है, वो गाने के माध्यम, वो गाना ही नहीं, यहाँ की जो परिस्थिति है, बाबा साहब अम्बेडकर को उस दायरे में डालने के लिए, मेरा मैं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल हो रहा है। विदेश में जाएंगे तो वही बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से मैं अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन शायद मेरा एक अपना उल्स है कि असली जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो दलितों के राजा नहीं थे। वो दुनिया में पेश कर पाए, हम दुनिया एक्सेप्ट कर पाए। एक अभी 10-15 दिन पहले एक अमेरिका से मित्र आए थे। वो मित्र कहते हैं कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने इतने साल पढ़ा हूँ, जानने की कोशिश किया हूँ, और जाना ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ये एक किसी जात के लिए नहीं थे। उनको गहराई से पढ़ो तो वो एक धर्म के लिए नहीं थे। वो दुनिया एक्सेप्ट कर सके इस तरह का महान आदमी था। शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, परखा नहीं होगा, आज दुनिया में पर्यावरण के लिए बहुत चिल्ला कर, गला फाड़ कर बात हो रही है। लेकिन 70 साल पहले जब भारत का संविधान बना, उसके पहले किसी संविधान में, आगे पीछे कभी भी बना होगा, कई सालों तक मार्फत भारत के ही संविधान में पर्यावरण के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। तो ये कोई महार की बात है? ये कोई दलितों की बात है? ये तो दुनिया एक्सेप्ट करेंगे। आज जिस तरह पर्यावरण के लिए लोग मर मिट रहे, 75 वर्ष पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर में ये कॉलम डाला है कि पर्यावरण की जरूरत क्या होती है। हम उसको पेश नहीं करते क्योंकि हमारे से कोई मामला नहीं है। आज स्त्री का जो डिलीवरी के वक्त छुट्टी, 6 महीने छुट्टी मिलती है, वो दुनिया में जितने भी संविधान होंगे, वो संविधान में से सबसे पहले इस कोटेशन को डालने वाला संविधान भारत का संविधान। बनाया किसने? तो वो क्यों नहीं पेश करते? उस बात को पेश क्यों नहीं करते कि अंबेडकर फक्त एक कोई सामाजिक मामला नहीं था, अंबेडकर कोई एक धार्मिक मामला नहीं था, अंबेडकर एक व्यापक थे। ये क्यों नहीं करते? शायद मैं उस कोशिश में हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली मार्ग था, जो असली मिशन था, उस मिशन के माध्यम से जापान ही नहीं, दुनिया में
मेरे से जितना होता उतना, पता नहीं कितना होता होगा, उतना दुनिया में प्रचार करने की कोशिश करता हूँ। मेरे माता पिता ने, मैं मरते वक्त के एज में जन्म लिया, एकलौता एक लड़का। आप यहाँ 60-65 के कोई बैठे होंगे, आप विचार करो आपके घर में एक ही लड़का है, उसको किस तरह से पालना चाहोगे? अपने लाठी करके पालना चाहोगे, बुढ़ापे का लाठी करके आप अपने बच्चे को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरे माँ बापों ने उसमें से नहीं किया। मेरे माँ बाप उसने फक्त और फक्त बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, उस मिशन को समर्पित कर दिया। नहीं तो मैं उनकी सेवा अच्छा कर सकता था। आज मैं इतना करता हूं तो उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकता था? उनके इच्छा की पूर्ति मैंने किया, लेकिन उनकी सेवा नहीं किया। उनको मंजूर था कि हमारी सेवा करे या ना करे, बाबा साहब का जो मिशन है वो मिशन को आगे बढ़ाए। और उसके लिए मुझे आज तो इजी है जापान जाना। आज आप रात के फ्लाइट में, मैं खुद आज रात के 12 बजे फ्लाइट में बैठता हूँ, कल सवेरे 7 बजे तक जापान पहुँच जाता हूँ। वहाँ से 2 घंटे मेरा बिहार है, यानी कल दोपहर तक तो मैं पहुँच ही जाता हूँ। इतना ईजी है। और आपके लिए भी कोई जापान बोले तो बहुत दूर की बात नहीं हुई है। कहीं आज शायद ही जापान में 150-250 फैमिली मार्फत नागपुर की फैमिली जापान में बस बैठी है, अपने क्या बोलते प्रपंच के लिए जापान में बैठी है। लेकिन हमारा जो ज़माना था, मैं 1971 से जापान गया, वो ज़माना ऐसा कि चिट्ठी आने को कभी कभी 6-6 महीना लगता था। ऐसा ज़माना था वो। फ़ोन तो बहुत दूर की बात हो गई। आज कोई मेरे मित्र लोग अपने घर में पकवान बनाते हैं तो फोटो भेजते हैं, मुझे जलन आना चाहिए कि हम ऐसे खा रहे, तू क्या खा रहा, मसाला खा रहा है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में 6-6 महीना चिट्ठी लगती थी। जल्दी आए तो महीना, बहुत लेट आए तो 1 साल। ऐसे ज़माने में कभी किसी ने जापान देखा भी नहीं था, सुना था मार्फत, देखा नहीं था। एक बार मैं जहाँ रहता हूँ सिंधपुरी, वो स्कूल में क्या बोलते वो नक्शा रहता ना गोल वाला, हाँ, पृथ्वी का नक्शा जो होता है, वो लाकर स्कूल में प्रेजेंट किया। बच्चे पूछने लगे होंगे कि ये अमुक इंग्लैंड कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो कहाँ है। तो टीचर मेरे यहाँ दौड़ते आए। 78-90 की बात है, 78-79 की बात है। दौड़ते इसलिए आए कि बोलते बनते जी यहाँ जापान कहाँ है। स्कूल में पढ़ाती है तो कम से कम D.Ed तो हुई होंगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम को नक्शा के ऊपर में जापान कहाँ होता है। ऐसा जमाना था। ऐसे जमाने में अकेले लड़के को भेजना, यानी आज भी बोलूँ तो आप भेजने को तैयार नहीं है। भिक्षु के रूप में आप भेजने को तैयार नहीं है। मैं बोलूँ जापान डॉक्टर बनाता हूँ तो 5-10 तो खड़े हो जाएंगे। मैं बोलूँगा इंजीनियर, मैं बोलूँगा IT, मैं बोलूँगा अमुक, वो आपके पेट भरने के लिए का मार्ग दिखाऊंगा तो अभी यहीं के यहाँ 5-15 माता पिता खड़े हो जाएंगे, बनते जी पहले मेरा लड़का। और जब मैं बोलूँगा मैंने जो 15 साल जीवन जिया वो जीवन के लिए एक लड़का दान दो, तो 1-1 बाहर चले जाएंगे। ये 50 साल में कुछ नहीं बदला। 50 साल पहले भी वही था, 50 साल के बाद में भी यही है। ऐसे ही चलेगा तो 50 साल बाद में भी यही होगा। और फिर धम्म का प्रोग्रेस ना समाज का आप अकेले का प्रोग्रेस तो होता है, लेकिन एक सामाजिक तौर पर प्रोग्रेस होना है तो डॉक्टर जरूरी है, इंजीनियर जरूरी है, IT जरूरी है। उसके साथों साथ जो आध्यात्मिक बात होती है उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक समाज का प्रोग्रेस मुश्किल होगा। मेरे माता पिता ने इस तरह का त्याग किया। और एक है, जब ये भी पता नहीं बहुत सालों के बाद आपने मेरे गुरुजी का नाम लिया होगा, मुलाकात भी नहीं हुई होगी। मेरे साथ में एक बार आपकी गुरुजी की और मुलाकात हुई थी, जब आपने बोला जापान जा रहे थे। उस वक़्त वो क्रिकेट ग्राउंड के बगल में होटल है, वहाँ आप आए थे और आपने वो जापान में भी बुराक करके भेदभाव वाला मामला है, अभी भी है। जापान उतना कोई सुंदर ये नहीं है, जापान कोई दूध से धोया हुआ देश नहीं है। वो इकोनॉमिकली हो गया इसलिए हम उनको दूध से धोया देश मानते हैं, लेकिन आज भी जापान में भी है। लेकिन वो उनका बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि वो अपने मन को बराबर बना रखे हैं, हमने अभी तक बनाए नहीं।
उस वक़्त रंजीत जी मेश्राम ये वो होटल में आए थे जहाँ हमारे गुरुजी रुके थे, वहाँ काफ़ी देर तक बात हुई। शायद उसके बाद में आप मिले नहीं होंगे, ये 30-35 साल पहले की बात है। फिर भी उनके दिमाग में गुरुजी का नाम रहा। बड़ा खुश हुआ मैं कि कोई तो इतना बड़ा आदमी मेरे गुरु के नाम अपने जवान में उठाता है। मैं बार बार आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो वो हुड़ीसावा जी 1906 एक हमारे तेंदाई करके मैं संघ का एक सभासद हूँ, उसमें एक पर्वत है, हिये करके पर्वत है। वो पर्वत में कई तरीके का तपस्या का साधना का रूप होता है। उसमें से एक 12 साल तक एक वो पर्वत है। वो पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, 20 किलोमीटर का पर्वत है। वो पर्वत में एक विहार है जोदोइन करके, उस विहार से 12 वर्ष बाहर नहीं निकलते। छोटा सा पर्वत तो बहुत लंबा है, लेकिन वो विहार छोटा सा 100 मीटर भी नहीं होगा। उस विहार से 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकलते। तो आपको लगता है कि सोते रहते होंगे। सोना तो बहुत दूर की बात है। सवेरे 3 बजे से साधना वंदना पूजा जो भी कुछ हो चालू करना है। आपको लगता है 3 बजे से करना है तो ठीक है, मैं 3:30 बजे उठ जाऊं। ये जो इंडियन टाइम होता है, मैं आज भी वैसे ही आया, इंडियन टाइम को फॉलो कर ही आया मैं। लेकिन वहाँ वो नहीं होता है। 3 बजे आप 2:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, कब भी उठो, 3 बजे वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और दिन भर का प्लान होता है, पूजा करो, साधना करो, साफ सफाई करो, जो भी कुछ टाइम होता होगा वो रात को 10-11 बजे तक नियमितता से चलते रहता है। उसको 1 मिनट हटाते नहीं है, हलाते नहीं है। 12 वर्ष तक उस तरह का बहुत कठिन तपस्या किया। आपको 12 घंटे बोलूंगा तो नहीं बोलेंगे। आते क्या कोई 12 घंटे? 12 घंटे भाषण देने को बोलूंगा तो बोलते बनते जी 2 घंटे और दो। हंसने वाले को शायद याद होगा, कभी किया होगा। लेकिन 12 घंटे धार्मिक काम बोले तो बनते जी आज पेट दर्द दे रहा, कल अमुक हो रहा, बहाना 1000 बहाना। लेकिन वो तपस्या ऐसी है कि तुम्हारा पेट दर्द देगा, बारिश आएगा, जो कुछ आएगा, जाने दो, आने दो, लेकिन 1 सेकंड 1 मिनट इधर का उधर नहीं होता। ऐसे 12 साल उन्होंने तपस्या किया। फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ कि मैंने तपस्या किया या मैंने कुछ पाया, मैं परिपक्व हुआ। तो वो 3 साल के लिए भारत आए थे, भारत भ्रमण किया। विशेष करके राजगीर में जो शांति स्तूप है, वो जब भारत आए थे उस जमाने में वो शांति स्तूप का फाउंडेशन का काम चालू था। तो फाउंडेशन के काम में जुड़ गए। आपको लगता है कि जापान देश इतना इकोनॉमिक देश बन गया तो भिक्षु बड़े आलसी से रहते होंगे, भिक्षु बड़े आराम से रहते होंगे, भिक्षु का खान पान रहन सहन बड़ा राजा जैसे होता होगा। कोई कोई ऐसे भी भिक्षु होते हैं, लेकिन आम तौर पर आप विचार नहीं कर सकते ऐसे हमारे भिक्षु का जीवन होता है। विहार का काम हम ही करते, गड्ढे खोदने का काम हम ही करते हैं, जो कुछ काम होता है वो हम ही करते हैं। खाना जो मिले सो मिले, सोने के लिए कम से कम कमरा है, उसके ऊपर हमारे पास कुछ नहीं होता है। और जो कुछ होता है फिर अपने कार्य में इस्तेमाल करते। जब भी किसी ने बोला था कि कोई भिक्षु के बारे में बोला था कि भिक्षु पैसे देते नहीं, आप 1-2 भिक्षु को देखकर इस तरह की बात मत किया करो कि भिक्षु सबके सब एक सरीके हैं। मैं गौर से कहता हूँ, महासमाधि भूमि को 15 करोड़ का पैसा लगा, मेरा दान है, क्योंकि मेरे नाम से एकत्र हुआ। मेरे नाम से एकत्र हुआ तो मैंने ही दान दिया ना, मैं भिक्षु नहीं लगता क्या? ये पोशाक जो होता है ये धर्म नहीं होता है, ये कस्टम है। ये माहौल जो दिख रहे हैं, आप कहीं माला लगाए होंगे, कोई और कुछ किया होगा, ये धर्म नहीं है, ये कस्टम है। आप लोग उस कस्टम के माध्यम से इस धर्म से दूर हो जाते हैं। कस्टम को देखकर ये कपड़े क्यों अलग है, उनका कस्टम है। माला क्यों पहना है, वो कस्टम है, वो धर्म थोड़ी है। वो कस्टम के कारण आप लोग धर्म से, असली जो धर्म होता है वो धर्म से दूर हो जाते, नफरत करने को लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाओ, कस्टम को छोड़कर धर्म तक आओ तो आपको पता चलेगा धर्म क्या होता है। वो गुरुजी 3 साल रहे, हुड़ीसावा जी वो 3 साल रहे, उसमें से 6 महीना हमारे घर में रहे। जो मेरे माता पिता का घर था लश्करी बाग में, वहाँ रहे। और वहाँ जाते जाते मेरे पिताजी ने उनको विनंती किया, उस वक़्त भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष थे,
सद्धर्म विहार के अध्यक्ष थे। उस माध्यम से उन्होंने भैया साहब आम्बेडकर की चिट्ठी मेरे गुरुजी के पास अभी भी है कि ये लड़का हमारे इकुलता एक लड़का है, लेकिन हम दान देते हैं, इसको ले जाइए, आपको जितना साल रखना है उतना साल रखिए, हम मर जाएं तो कोई फिक्र नहीं। ये प्रत्यक्ष लिखा है, हम मर जाएंगे तो हमारे को कोई फिक्र नहीं, हमारे मैयत को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। ये भैया साहब आम्बेडकर के सिग्नेचर, मेरे पिताजी के सिग्नेचर से उनको विनती किया और वो अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। 6 महीना हो गया, जापान गए तो जो संस्था है तेंदाई संघ करके, वहाँ पूछताछ किया तो उन्होंने अनुमति दिया। अनुमति मिलने के कारण मुझे जापान भेजा गया। मैं अकेला जापान गया, कोई मेरे साथ नहीं। आज तो कोई भी जा सकता है, उस वक़्त डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। ये बैंकॉक उतरो, हांगकांग उतरो, फिर कब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, 15-18 घंटे लगते थे। मैं गया अकेला। तब से, जब से जापान पहुंचा तब से 15 साल तक वो गुरुजी ने, नाम से तो मेरे गुरु है, यकीनन मैं उनका शिष्य हूँ, उनके माध्यम से ही दीक्षा लिया हूँ, उनके माध्यम से ही शिक्षा भी लिया हूँ, तो मेरे गुरु तो है, लेकिन साथों साथ वो उन्होंने पिता का रूप भी अदा किया था। क्योंकि 9 साल का बच्चा क्या समझना है, जो कुछ 9 साल के बच्चे को आपके घर में पढ़ाया जाता है वो सब मेरे लिए वही पिता थे, वही गुरु थे। इसलिए मैं इन तीनों को, माता पिता और मेरे गुरु, इन तीनों को अपने जीवन का एक क्या बोलेंगे, अंग नहीं, वो मेरे लिए समर्पित थे। मेरे जीवन के लिए वो 3 लोग अपने जीवन को समर्पित कर दिए। लोग बोलते कि बंते जी आपने बहुत समर्पित जीवन जिया, लेकिन नहीं, उसके पहले वो तीनों का समर्पित था। इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। आज तो बहुत जापान में बहुत, अभी भी मैंने बोला नागपुर के 150 फैमिली जापान में हैं, लेकिन मैं जब था तब बहुतांश, जितना 15 साल रहा उसका 95% तो जब पर्वत में रहते थे वहाँ से स्कूल जाना, इतना ही बाहरी संबंध, बाकी विहार का जो पर्वत के विहार ऊपर का विहार से जो भिक्षु का जीवन चलता था वही जीवन जिया। लेकिन कभी कभी गुरुजी के सेवा के लिए उनके साथ बाहर जाना पड़ता था, तब हर कोई मुझे देखे बिना रहते नहीं थे। एक माता पिता अपने आप को समर्पित कर सकते थे, तो मैं भी थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा इतना बड़ा थोड़ा सा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ वो बड़ा सा कितना था। शायद मैं जापान में बहुत सारे सेक्ट है, मिनिमम 13 सेक्ट है, उसके नीचे में कितने हैं पता नहीं, 100-200 तो होंगे। उसमें से एक संघ तेंदाई करके संघ है, वो संघ का मैं एक अंग हूँ, सभासद हूँ, भिक्षु हूँ। वो संघ ऐसा है कि वो संघ में बुद्ध धम्म का जो 84,000 स्लोगन या 84,000 जो उपदेश है वो सब मिला है। हम लोग साधना भी करते हैं, शील का पालन भी करते हैं, और भी कुछ सूत्र पठन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन बाकी जो कभी कभी आपके कान में सुनाई देते हैं, उनमें से एक एक लिया है। हमारा सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने एक एक ही लिया है। ये स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी है, सब नहीं है। शायद मेरे जीवन में वो प्रभाव गिरा है कि मैं दूसरे किसी से लड़ता नहीं हूँ, मिटता नहीं हूँ, सब हमारे को मंजूर है, तो दूसरा क्यों नहीं। एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में फर्क जरूर होगा, लेकिन भेद नहीं होता है। हम लोग हर जीवन के हर पार्ट को भेद तक ले जाते हैं। ये भारत कल्चर का स्पेशलिटी है। फर्क तो होगा, आप और मेरे में फर्क है, लेकिन आप और मेरे में भेद को निर्माण करवाता है, हम ही निर्माण करवाते हैं। फर्क तो सब में है, आप और मैं एक नहीं हो सकता हूं। इसको आप भेद मानेंगे या इसको आप फर्क मानेंगे। आप फर्क मानेंगे तो हमारी मित्रता है, आप भेद मानेंगे तो आप में से कोई ऊंच है और हमारे में से कोई एक नीच हो जाता है। भेद नहीं होना चाहिए, वो फिर देश में हो,
समाज में हो, धर्म में हो, भेद नहीं होना चाहिए। पहले मैं भी सर्वधर्म समभाव ये शब्द इस्तेमाल करता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरे अपने आप को नहीं पड़ता सर्वधर्म समभाव किसे हो सकता है। एक कोई धर्म होता है वो बोलता है कि आत्मा है, एक कोई धर्म होता है वो बोलता है दुनिया में अनात्मा है, आत्मा नहीं है। फिर ये दोनों का मिलन कैसे होगा? ये नामुमकिन है। एक किसी बात को स्वीकार करने वाला धर्म भी होता है, एक उसी बात को मना करने वाला धर्म भी होता है। मैं किसी की चुगली नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बलिदान ये भावना को महत्व देने वाला धर्म भी होता है और बलिदान को मना करने वाला धर्म भी होता है। ये एक कैसे होंगे? सर्वधर्मीय संभव हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से। किसी कारण होता होगा, जरूर होना चाहिए। दोनों धर्म के सिद्धांत को एक जगह बैठाना ये मुश्किल है, क्योंकि विचार ही अलग है, उद्देश्य ही अलग है, उपदेश ही अलग है। उनका गठबंधन होना ये बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग एक विरोधात्मक शब्द के रूप में पानी और तेल का उदाहरण देते हैं। वो कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने एक क्यों होना चाहिए? पानी और तेल ने एक क्यों होना चाहिए? ये हमने जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा है। आपके घर में अंगार लगे तब किसका इस्तेमाल करेंगे? पानी का इस्तेमाल करेंगे, तेल तो नहीं डालेंगे। तेल डालेंगे क्या होगा? और बढ़ेगा। और जब आपके घर में जोत जलाने की आवश्यकता है तब क्या करेंगे? तेल डालेंगे। पानी और तेल ये अपना अपना काम बराबर करता है तब कोई संसार बराबर चलता है। हम जोर जबरदस्त उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तेल और पानी ये अपना काम बराबर नहीं कर सकता है। मैं किसी को तेल बोल रहा हूँ, एक किसी को पानी, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ। एक तेल का काम करने वाला धर्म होगा तो उसको करने दो, एक पानी का काम करने वाला धर्म होगा तो उसको पानी का काम करने दो, क्योंकि संसार में दोनों की आवश्यकता है। तेल की भी आवश्यकता होती है जोत जलाने के लिए या गर्म अपने शरीर को गर्म करने के लिए। पानी की आवश्यकता होती है अंगार बुझाने के लिए, अपना गला, सूखा हुआ गला को ओला करने के लिए। दोनों अपने अपनी जगह में बराबर काम कर रहा है, दोनों अपने अपने जगह में संसार में योगदान दे रहा है, लेकिन हम उसको मिलाए सिवा, एक किए सिवा मानते नहीं हैं। जोर जबरदस्त को उसको मिलन करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो आप साइंस से दृष्टि से बोलो, धार्मिक दृष्टि से बोलो, किसी दृष्टि से बोलो, वो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। लेकिन वो अपने अपनी जगह में ठीक काम कर रहा है, अपने अपने जगह में लोगों के जीवन को सुख सुविधा दे रहा है। इसी तरह हर कोई जो धर्म होता है उसको आप मिलाने की कोशिश मत करो। वो ए धर्म ठीक है, बी धर्म ठीक है, सी धर्म ठीक है। इतना ध्यान रखो कि वो सही में काम कर रहा है कि अपना पेट भर रहा है, अपना नाम कमा रहा है। बाकी ठीक है, वो उनका करना अलग होगा, इनका करना अलग होगा। एक दूसरे को स्वीकार तो कर सकते, एक दूसरे के साथ मैत्री तो रख सकते हैं। हम वो नहीं करते हैं। हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। आपके लिए बुद्ध धर्म, मेरे लिए बुद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्ध धर्म नहीं मानते उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होने की क्या जरूरत है? उनके लिए उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ होने दो ना। या फिर आप बताओ कहीं त्रिपिटक में बुद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ बोला है? बुद्ध धर्म ने फक्त मानव के लिए ही नहीं, पशु पक्षी के जीवन के कल्याण के लिए भी बोला है, तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ कैसे आ गया? वो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध खुद ने नहीं बोला। सर्वश्रेष्ठ आप अपने आप को ऊंच दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे शब्द सर्वश्रेष्ठ। बुद्ध धम्म, बुद्ध तो सबका भला चाहता है, बुद्ध धम्म तो सबकी मैत्री चाहता है, बुद्ध धम्म तो सबसे अंदर में करुणा को निर्माण करने को देखता है। फिर एक कोई विशेष सर्वश्रेष्ठ कैसे होगा? मैं एक जापान की उदाहरण बताता हूँ, हमारे करीब में हुआ। जापान ने पूरा जंगल को तोड़कर झाड़ पौधे का इस्तेमाल किया, पूरा बहुत सारा जंगल को तोड़ा, और फिर से उस जंगल को पुनर्जीवित करने का वक्त आया
तब फक्त एक जात के पौधे को लगाया। भारत में होता नहीं वो झाड़, एक ठंडी देश, शायद हिमालय में होता होगा। वो एक ही पौधा हर जगह में लाखों की संख्या में लगाया, तो उसमें से एक समस्या निर्माण हुई। वो समस्या ऐसी थी कि पशु पक्षी ने आना बंद कर दिया। झाड़ तो बहुत हो गए, लाखों झाड़ हो गए, लेकिन उन्होंने जो लगाए हुए झाड़ थे वो इकोनॉमिक के तो दृष्टि से लगाए हुए, जिससे घर बन सकता, जिसके फर्नीचर बन सकता, उसकी एक ही जात को लगा लगा कर जंगल बना दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उस जंगल में आज भी एक पक्षी नहीं दिखती, एक किसी का चीख सुनाई नहीं देता है। हमने भी यही विचार करेंगे कि एक ही धर्म होना चाहिए, दूसरा नहीं, तो इसी तरह हमारा जीवन भी जिस तरह एक जात के झाड़ के नीचे में पक्षी नहीं आती है, उसी तरह हमारा जीवन भी हो सकता है। पक्षी को बुलाना होगा, सुख को बुलाना होगा, मैत्री को बुलाना होगा, करुणा को बुलाना होगा, तो हमने एक जात का पौधा नहीं, तमाम जात का पौधा लगाएंगे तब कोई पक्षी आती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी मैत्री निर्माण हो सकती है, हमारे जीवन में भी कल्याण हो सकता है, जबकि हमने अपना ही विचार ना करें, दूसरे का भी विचार करें। आप सबको शायद जानकारी भी होंगी कि पिछले वर्ष महासमाधि भूमि का 15वां वर्धापन दिन था। महासमाधि भूमि महाविहार का वो स्तूप नहीं है, यहाँ जबान में बैठ गया स्तूप, लेकिन वो स्तूप नहीं है। स्तूप की व्याख्या जो होती है, जहाँ अस्थि होती है उसको स्तूप कहा जाता है, जहाँ अस्थि नहीं है वो स्तूप नहीं होता है। महासमाधि भूमि में अस्थि नहीं है, फिर स्तूप कैसे होगा? महासमाधि भूमि एक महाविहार है, स्तूप नहीं। वो महाविहार का कभी कभी मैं स्वयं जबान बैठ गया तो महास्तूप की जगह, महाविहार की जगह महास्तूप बोल देता हूँ, लेकिन ये गलत, धार्मिक प्रथा के हिसाब से गलत है। महाविहार है, अस्थि जब रहेंगी तब ठीक है, वो स्तूप होगा। 15वां साल था, कोरोना के कारण कुछ कार्यक्रम कर नहीं पाए, तो ये साल हम लोगों ने पौनी से लेकर इस दीक्षा भूमि से होते हुए वर्धा का जो शांति स्तूप है वहाँ तक का करीब 250 किलोमीटर पद यात्रा निकाले थे, धम्म पद यात्रा के नाम से। इस दीक्षा भूमि में भी एक दिन रहे, 11 तारीख के रात को और 12 तारीख के सुबह यहाँ पूजा करने का मौका मिला, यहाँ मुक्काम करने का मौका मिला। मानसिक तौर पर भी और फिजिकली तौर पे भी इस दीक्षा भूमि से बहुत बड़ा ऊर्जा लेकर हम लोग वर्धा तक गए। इस यहाँ रहने के लिए जो अंबेडकर स्मारक समिति के सभी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा खातिरदारी हुई, अच्छा मौका हमारे को प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस 250 किलो के बीच में हम किसी विहार के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर गए नहीं, लेकिन उसके सामने से तो गुजरे। हम जिस रास्ते से गए उसके सामने कहीं विहार थे, कहीं विहार में हम गए भी, कहीं मस्जिद थी। ये अपने मोहल्ला जी है, इनके जो काम चल रहा है, उमरेड के बगल में बहुत बड़ा काम चल रहा है। भूमि पूजन के वक्त मैं भी गया था। अप्रिशिएट हो कि इतना बड़ा काम एक धार्मिक नाम लेकर कैसे कर सकते, और आज चल रहा उनका, कहीं बड़ा बेड का हॉस्पिटल बना रहे। हम क्यों नहीं कर सकते? हमने भी करना चाहिए, इनका आधार लेकर हमने भी करना चाहिए। ये कमाने के लिए नहीं कर रहे, ये जन सेवा के लिए कर रहे। हम कमाने के लिए 10 हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन जन सेवा के लिए नहीं। ये मौला जी कमाने के लिए नहीं, जन सेवा के लिए कहीं करोड़ों का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो लोगों को सही जिंदगी दे, सुखी जिंदगी दे। हमने इस तरह विहार के, मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के या और भी कोई जो भी कुछ धार्मिक माहौल होगा उसके सामने से गुजरते 175 किलो पूरा किया। जब हम चर्च के सामने में गुजरते थे तब हमारे सामने यीशु ख्रिस्त आकर बोले नहीं तो क्या कर रहा है हमारे सामने में। जब हम मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तब अल्लाह आकर बोले नहीं कि ये गलत काम छोड़, ये गलत मार्ग छोड़। और भी कोई धार्मिक
स्थल के सामने से गुजर रहे थे, तब वो धर्म के संस्थापक होते हैं, यीशु ख्रिस्त होंगे, अल्लाह होंगे और भी कोई होंगे, उनमें से कोई एक आया नहीं कि हमारे को ठोकने के लिए, हमारा निषेध करने के लिए, हमारा विरोध करने के लिए। फिर ये मस्जिद के माध्यम से बुद्ध का विरोध क्यों होता है? बुद्ध के माध्यम से क्रिश्चियन का विरोध क्यों होता है? क्रिश्चियन के माध्यम से हिंदू का विरोध क्यों होता है? हम कहीं होटल में रुककर चाय पिए, वहाँ कोई सरस्वती की फोटो थी, वहाँ कोई बुद्ध की फोटो थी, वहाँ कोई और कुछ था। वो दुकानदारों ने भी हमारे को अच्छी चाय पिलाया, अच्छा नाश्ता दिया, कहीं कहीं ने तो फ्री में दिया। उन्होंने कभी बोला नहीं तुम बुद्ध हो तो यहाँ आओ मत। उन्होंने कभी कहा नहीं तुम बुद्ध हो तो हमारे पास बैठना नहीं। लेकिन दुनिया को देखा जाए तो ये सब हो रहा है। अल्लाह ने कभी किसी को बोला नहीं, कृष्ण ने किसी बोला नहीं, बुद्ध का तो सवाल ही नहीं है। बुद्ध तो मानव को ही नहीं, सभी पशु पक्षी को मंगलमय जीवन देने के लिए बुद्ध का उपदेश है। मैं पहले बहुत अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या सम्मेलन सभा में जाता था, हर किसी को 2 मिनट मिलता था, 5 मिनट मिलता था, 10 मिनट मिलता था, मुझे भी मिलता था। 5 मिनट मिले तो 3 मिनट बहुत व्यापक से बात करेंगे, विश्व की शांति की बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे, लोगों के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन अंतिम जो 2 मिनट रहता है उसमें बराबर पलटा देते हैं। बोलते ये सब सुख चाहिए ना, आपको विश्व की शांति चाहिए ना, तो मेरे धर्मों को एक्सेप्ट करो, तब कुछ आपको आपको सही जिंदगी मिलेगी। इसके लिए वो इंटरनेशनल अमुक तमुक होता है, मैं छोड़ दिया। फिर ये जो फाउंडर लोग हैं वो हमारा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक में एक धर्म में जो लड़ाई चल रही वो क्यों? हम इसलिए जो भी कुछ धर्म के संस्थापक हैं, बुद्ध होंगे, येशु होंगे या और भी कोई होंगे, उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर हम अपना स्वार्थ, अपना चाहत को सिद्ध करने के लिए मार्फत उनका नाम लेते हैं। हर कोई धर्म वाले ने जो ओरिजिनल उन सभी का उपदेश है, उनको उस उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद ही अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को छोड़कर, त्याग कर दुनिया के शांति के लिए जी सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। हमने भी तमाम काम तो किया आज तक, लेकिन मेरी एक आदत है, जो किया उसको नहीं सोचता हूँ, कर रहा उसका नतीजा नहीं सोचता हूँ। आज क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, इतना ही मेरे जीवन का ध्येय है। करने के बाद में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आज मुझे क्या करना है, यही मेरी आज यहाँ आकर मुझे आप लोगों के सामने 2 शब्द बोलना था, इतना ही मेरा उद्देश्य है। कल मैंने क्या किया या इस मेरे प्रवचन का, भाषण का नतीजा क्या निकलेगा वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं काम के लिए भी ऐसे ही काम करता हूँ, किया तो बहुत कुछ काम, लेकिन काम के पीछे की मेरी भावना ये है, मैं अपने इतिहास को नहीं देखता हूँ, मैं अपने कल को नहीं सोचता हूँ। आज इस वक्त मुझे जो करना है वो ही करता हूँ। और हमारे काम में, पहिया में तत्संग के काम में तमाम लोगों का किसी ने धोखा भी दिया, ऐसा नहीं कि सही में सब चल रहा है। जिसको नजीक समझते हैं वही धोखा देते हैं, जो दूर वाले रहते, दूर से देखते बैठते वो नहीं देते, जो नजीक आते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं। आपसे आशा है, आपसे विनंती है, आपसे गुजारिश है, जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं वो एक किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं। ये दुनिया मतलब फक्त मानव ही नहीं, हर कुछ प्राणी सुख सुविधा से जिए, सुख समाधानी से जिए, इसलिए पहिया में तत्संग कार्य कर रही है। आपसे गुजारिश ये है कि आज तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सहयोग दिया, आगे इससे बढ़कर प्यार सहयोग मिलते रहेगा, यही आशा करके। और अंतिम में फिर से ये सम्मान समारोह को आयोजन किया और इस जगह में आए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।